सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं फाउंडर हूं आईपी टेक्सल स्कूल का। ये इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग है सेंटर, जिन्होंने इंडिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग की शुरुआत की थी 2007 में। इट मीन्स मुझे पढ़ाते हुए 20 ईयर हो चुके हैं और मेरी पीएचडी कंप्यूटर साइंस से पर्सन है। एमसीए मेरा डबल एमसीए, 2 टाइम मैंने एमसीए किया है और डेटा एनालिसिस मेरा जो है मेन फील्ड है। हम बताते हैं कि डेटा को एनालाइज करके समराइज करके कैसे उसको विजुलाइज कर सकते हैं एक रिपोर्ट फॉर्मेट। बट आज मेरी क्लासेस होगी वो सिंपल एक्सेल वर्क होगा। एक ऑफिस में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय उसको एक्सेल पे मिनिमम कितना आना चाहिए, इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे 3 दिन, आज से 3 दिन। ओके, तो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह नोट कर सकते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस के लिए आपको मैं बोलूंगा तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लास सिर्फ आप वही क्वेश्चन पूछेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड हो। बाकी आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस के लिए हम आपको हर 10-15 मिनट में गैप देंगे, उसमें पूछिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रैगिंग सिस्टम के बारे में। एक्सेल में जब हमें कुछ सीक्वेंस टाइप करना होता है तो जनरली आप लोग मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है इसमें, तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आप यहां पे 1 और 2 को टाइप करें, दोनों को सेलेक्ट करें और साइड में कॉर्नर में दिख रहा है छोटा सा पॉइंट, जब उसमें माउस ले जाइएगा तो माउस का कलर ब्लैक हो जाएगा। सो क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग, सीक्वेंस पूरा आ जाएगा। अब यहां पे मैंने 1 और 2 क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन है कि 1 और 2 के जो गैप होगा उतना ही गैप से नीचे की तरफ सीक्वेंस क्रिएट होगा। अगर मैं यहां पे 3 कर दिया तो अब 2-2 का गैप आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बार हमें सीक्वेंस ड्रैग करना पड़ता है। समटाइम ऐसी जरूरत पड़ती है कि सीक्वेंस अपने आप चेंज हो। जैसे मान लीजिए 1 से था, मुझे 10 से करना है, 20 से करना है, कल मुझे 40 से करना था, तो हर बार ड्रैग करना पड़ेगा। उसका एक सिस्टम है। जैसे मैंने यहां स्टार्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो आप यहां लिख दीजिए, मैन्युअली टाइप कर दीजिए। नीचे क्या कीजिए, इक्वल, इसको सेलेक्ट कीजिए, +1, ठीक है, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब जैसे कि मैं यहां पे मैं 5 लिखूंगा तो नीचे देखिए 5 से शुरू हो जाएगा। यहां पे 10 लिखूंगा तो 10 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने 1 और 2 लिखा और इसको सिलेक्ट किया, कॉर्नर पे गया और यहां से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। लेकिन मुझे सीक्वेंस ऐसा चाहिए जो मैं स्टार्टिंग डालूं तो बाकी सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक तो मैनुअल टाइप करेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसमें +1 इक्वल A2 पे क्लिक कीजिए, +1 और जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसको ड्रैग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहां जो भी नंबर डालेंगे वो नंबर चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ नंबर के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए डेट है आपका, तो जैसे आज का मान लीजिए इस महीने की स्टार्टिंग डेट आपने डाल दी, बाकी डेट ऑटोमेटिक चाहते हैं, सिंपल है, इक्वल, इस डेट पे जाएं, +1 और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर। ये आपका वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली करना है तो आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। यहां पे गए, इसको सिलेक्ट किए, +1 और इसको ड्रैग कर दिया। तो जो सीट वगैरह बनाना होता है, अटेंडेंस सीट वगैरह या कुछ इस तरह का वर्क प्रोफाइल वगैरह सीट वगैरह बनाना होता है, उसमें आपको काम आए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ जस्ट आप यहां पे क्या करें, अपना स्टार्ट डेट चेंज करें, पूरा डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझे? तो समझे तो ट्राई कीजिए। अपने पे लैपटॉप खोलिए और सीट 1 पे ट्राई कीजिए, फिर आगे बताता हूं। सभी लोग ट्राई करेंगे, जिससे नहीं होगा मुझसे पूछ सकते हैं। क्या होता है? मुझे लगता है नहीं, वो तो रिपीट कर दूंगा ना।
और डेस्कटॉप पे एक लैपटॉप और है। डेट में भी ट्राई कीजिएगा, वर्टिकल सेंटर दोनों ट्राई कीजिएगा। प्लस हो गया। आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया ना, यहाँ भी रिपीट कर दिया, आपको इसको ड्रैग करना ना, हो गया। आपको क्या करना था, 2 बार 3 बार जो लिख दिए ना वो लिख लीजिए। यहाँ पे इक्वल कीजिए, इसको सिंगल प्लस कॉपी पेस्ट कीजिए डायरेक्ट। तो इस एग्जाम्पल पर हमने क्या सीखा, के बाद में बीच में रिलेटेड है और अलग अच्छा। डेट का फॉर्मेट करिए सही नहीं होता है, तो अगर स्टैंडर्ड डेट का फॉर्मेट चाहिए कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए। अलग फॉर्मेट आ रहा है डेट का, हो गया। वर्टिकल पे ये स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट, कई बार डेट नंबर्स में आ जाता है, उसके फाइल डाउनलोड किया, फिर फाइल डाउनलोड किया। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं सीरियल नंबर टाइप करने का या सीरियल नंबर बनाने का ऑप्शंस। दोबारा देखिएगा, यहां पे अपना हेडिंग लिखा, आप यहां 1 लिखिए, 2 लिखिए और 1 और 2 को सिलेक्ट करके नीचे कॉर्नर पे जो इस तरह का आइकन बनेगा इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो 1 और 2 से लिखे ताकि दोनों का गैप 1 है, 1 को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट करेगा। अगर मैं यहां पे 1 और 2 के जगह पे 1 और 3 कर दिया तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 है, तो दोनों का गैप नीचे आएगा। दूसरा मैंने बताया कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां स्टार्टिंग कोई भी नंबर लिखूं उससे रिलेटेड नीचे सीरियल नंबर आ जाए। ऐसे केस में क्या करूंगा, इक्वल करूंगा और उस पर +1 कर दूंगा और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या ड्रैग कर लीजिए। जैसे यहां चेंज करेंगे नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। पहली चीज, एक चीज हम डेट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 अगस्त का डेट डाला और मुझे नीचे तक चाहिए तो +1 सेम तरीके से करेंगे, नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। या फिर वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट लेवल पे चलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक नई शीट इंसर्ट करते हैं। मैं यहां पे सेलेक्ट करना चाहता हूं मंथ, जैसे कि यहां पे कोई मंथ का एक स्टार्टिंग डेट डालना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कैसे मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, जैन फेब लिख दिया मैं। अब मैं चाहता हूं जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, और यहां पे 1 जनवरी और 1 जनवरी के जितने भी डेट है ना, ये आगे ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। अगर मैंने यहां पे सिलेक्ट किया फरवरी, तो नीचे पूरा फरवरी का डेट आना चाहिए, क्योंकि हर महीने का डेट अलग, डेज अलग अलग होते हैं, 30, 29, 28, 31, तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स बन आया, ये बिल्कुल आपके काम का है। तो यहां पे कैसे करें? तो सबसे पहले मुझे यहां पे, क्योंकि यहां मैंने क्या लिख रखा है, सिर्फ जैन लिख रखा है, कोई डेट कोई मंथ नहीं है, एक टेक्स्ट है, एबीसीडी है, ये जनवरी को कंसीडर नहीं करता है। तो मुझे यहां 1 जैन 2026 लिखना है। कैसे लिखे? तो इसके लिए समझिए कि अगर 2 अलग अलग सेल पे से मेरा नाम सुजीत और कुमार लिखा हुआ है, अलग अलग सेल पे, मुझे इकट्ठा यहां पे चाहिए, मतलब 2 सेल की वैल्यू को आपस में ज्वाइन करना, और वो भी बिना फेविकॉल का। तो ऐसे केस में हम इक्वल प्रेस करेंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा इक्वल प्रेस कीजिएगा, या कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। हमने पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, n%, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया जो कि सेपरेटर है, वरना सुजीत कुमार इकट्ठा ज्वाइन हो जाएगा। फिर n% किया, और यहां पे तो n% का काम क्या होता है कि 2 सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन करता है, मतलब कि एक्सेल का फेविकॉल है। एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। सो यहां हम क्या करेंगे, इक्वल 1 इन्वर्टेड कॉमा में 1 डैश, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग तो फिक्स होती है। फिर n% दिया, उस जैन को सिलेक्ट किया, फिर अगेन n% इन्वर्टेड कॉमा में डैश 2026 जो ईयर है वो डाल दिया। मतलब इसमें मेरे पास 1 था, 2026 था, सिर्फ जनवरी लेना था, तो हमने इस तरह से पैटर्न को लिखा कि ये आपस में इस तरह से आ गया। ठीक है, बट ये जो डेट आया, ये डेट नहीं है, ये टेक्स्ट है। अगर आप इसके ऊपर डेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुत सारे, चेंज नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये डेट नहीं है, टेक्स्ट है। इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में पहले रख लीजिए और इसमें कर दीजिए +0। आ गया डेट। अब कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक अच्छा डेट बन जाएगा। चलिए, तो ये डेट आप लोग बनाइए, तो ज्यादा बनाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, सेम है। n% यहां भी लगा रखा है, और ये देखिए यहां जाना चाहिएगा तो यहां भी n% है आपको। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को आप लोग ट्राई कीजिए। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 डैश इन्वर्टर कॉमा में इक्वल इक्वल। अब इग्नाइट की राइट कीजिएगा, इग्नाइट की राइट। अब यहाँ पर मन से रहेगा। अब यहाँ सीरियल नंबर लिखिए, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है, 200% तो ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी 200%
वन डैश चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर नीचे 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 एक पर सीरियल नंबर यहाँ पे नेम आगे हाँ आपका प्रोटेक्ट है टेबल पूरा हो रहा है in order to plus 1 minus 1
नेक्स्ट यहाँ पे चेक मस्ट टाइप कीजिए, ध्यान रहेगा सीएम को रहेगा यहाँ पे एक है नहीं ये फॉर्मूला लगाइए सेम तरीके से, तो इस तरीके से पूरा सही हुआ। तो नेक्स्ट टाइप का नहीं बोले थे, नेक्स्ट एक नई शीट है, हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आधा बता रहे हैं पूरा बता। अब यहाँ पे टाइप कीजिए मान, यहाँ पे जान लिखिए सीरियल नंबर नेम, यहाँ पे कॉमा लगाइए तो लगा नया सी डेट लीजिए फॉर्मूला सही है सर आपका फॉर्मूला, लेकिन आप सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कराने वाले हैं, आप मत करिए नहीं आप भूल जाइएगा कॉपी करा इसलिए ब्रेक यहाँ यस ये तो फॉर्मूला सबको रख दिया, क्या बताइए आप गलत तरीके से लगा रहे हैं, तरीके से लगा इसके मतलब इसके पीछे मर जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे टाइप कीजिए मन, उसके बगल वाले मन टाइप करें, मन आइटम दो नीचे आई सेलिंग पे यहाँ आ रही सीरियल एड्रेस की, यहाँ आ रही नेम एड्रेस की। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम इसमें ध्यान दीजिए, और C3 मेरा है उसके जगह पे आप ये डालिएगा B3। इससे प्लस 0 कंट्रोल से टेस्ट कीजिए ऊपर से इसको करना है कंट्रोल से टेस्ट ठीक होगा, हो गया। अब एक रूप से तो कई लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग रीड करना है इंग्लिश की राइट करने में यहाँ पे
अब यहाँ पे हमारा C3 है ना, C3 तो ये बन गया सबका। आगे बढ़ सकते हैं। उसका कास्ट वो टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट सारे चीजों कर देते हैं तो नंबर ज्यादा नहीं है तो प्लस 0 किया ताकि हमारा टेक्स्ट 1 2 3 नंबर। ओके, तो अब जो है हम ये करना चाहते हैं, देखिए अब मैं करना क्या चाहता हूं कि बाकी इस महीने का जो डेट है, बाकी इस महीने का डेट यहां ऑटोमेटिक आ जाए। नहीं, +1 अगर कीजिएगा तो आपको ड्रैग करना होगा। अब किसी महीने में 28 दिन है तो 28 दिन ड्रैग कीजिएगा, किसी महीने में 29 दिन है 29 कीजिएगा, किसी में 30 है। बेसिक सर सिंपल तरीके से तो वही है। सही है, सिंपल तरीका तो मैंने +1 करना सिखा दिया। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे आए ना हम, तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है सीक्वेंस का, ठीक है ना। सीक्वेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो सीक्वेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सीक्वेंस टाइप करेंगे, नीचे आ जाएगा, एरो की से हम फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं, टैब प्रेस कीजिएगा, पूरा टाइप हो जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आता है रोज, जो कि 1 रखिए, कॉलम, क्योंकि मुझे कॉलम नहीं चाहिए। अगर रो बाई चाहिए होगा तो हम रो में नंबर डालेंगे 1 की जगह पे, अब कॉलम बाई चाहिए तो कॉलम पे। अब यहां पे 31 दिन लिखना है मुझे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है। उसके बाद यहां आता है स्टार्ट, कब से स्टार्ट करना है, तो हमने बोला 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, ठीक है। और स्टेप मतलब एक डेट से दूसरे डेट के बीच में क्या गैप आएगा, तो हमने बोला 1 का गैप आएगा। जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा इस तरह का नंबर आ जाएगा, पूरे नंबर। अब पूरा नंबर सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कीजिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कीजिए कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो आप देखिए 31 तक आ गया पूरा। मैं दोबारा दिखाता हूं, मैं यहां पे फॉर्म इक्वल प्रेस करूंगा, लगाऊंगा फॉर्मूला सीक्वेंस का, किसका, सीक्वेंस। सीक्वेंस पूरा टाइप नहीं करना है, SEQ टाइप कीजिए, अपने आप आ जाएगा। एक्सेल का टैब प्रेस कीजिए, दिख गया। उसके बाद रो में हमने 1 डाला, कॉलम में हम 31 डालेंगे, और यहां पे कॉमा स्टार्ट कॉमा 1, स्टार्ट में डेट सेलेक्ट करेंगे, माफ कीजिएगा, स्टार्ट जो है ना इसमें डेट सेलेक्ट करेंगे और कॉमा 1 का स्टेप करेंगे, ठीक है। जैसे प्रेस कीजिएगा अपने आप डेट आएगा। डेट नंबर्स में आएगा तो कंट्रोल शिफ्ट नहीं, एरो राइट एरो प्रेस कीजिएगा तो सिलेक्ट होगा पहले, जब सिलेक्ट हो जाएगा देन कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा। बट यहां अभी भी मेरा काम अधूरा है, क्योंकि 31 हमने मैनुअल टाइप किया है। अब इस 31 को ऑटोमेट कैसे करेंगे, तो यहां जैन के बगल में दिख रहा है
यहां पे एक फॉर्मूला आता है ईओ मंथ, ध्यान रखिएगा, ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या होता है? एंड ऑफ मंथ। एक किसी भी डेट को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो कॉमा 0 कर दीजिएगा, तो ये बताएगा सबसे लास्ट डे इस महीने का, ईओ मंथ। और लेकिन मुझे ईओ मंथ में 31 सिर्फ चाहिए ना, 31 जैन नहीं चाहिए, तो ईओ मंथ के नीचे हम लगाएंगे फॉर्मूला डे का। डे फॉर्मूला क्या करता है? किसी भी डेट से डे अलग कर देता है। मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी मैं कंसेप्ट समझाता हूं। अभी 31 आ गया और यहां भी हमें 31 चाहिए, तो इस मैनुअल 31 को डिलीट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर मैं यहां पे 5 सिलेक्ट करूं तो फरवरी का आ जाएगा पूरा। अगर मैं यहां पे मार्च सिलेक्ट करूं तो मार्च का आ जाएगा, और एग्जैक्ट उतना ही दिन आएगा जितना दिन मार्च में होते। अब कैसे किया, दोबारा ध्यान से दिखा रहा हूं, समझिए। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि किस महीने में कितना दिन होते हैं। पहला तारीख तो निकाल चुका हूं मैं, लास्ट निकालना है। तो लास्ट के लिए ऊपर मार्च के जस्ट बगल में आप फॉर्मूला लगाइए ईओ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए बता रहा हूं आपको। ईओ मंथ, ईओ टाइप कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। टैब प्रेस कीजिएगा, टाइप हो जाएगा। टाइप पूरा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक तारीख जो हमने अभी कैलकुलेट किया था उसको सिलेक्ट कीजिए, देन कॉमा, और यहां पे क्या कीजिए, 0 टाइप कीजिए। कुछ इस तरह का नंबर आएगा, उसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा, डेट बन जाए। तो क्या लगाना है? ईओ मंथ। ईओ मंथ का काम क्या होता है? किसी भी डेट को डेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसी भी डेट को किस में कन्वर्ट करता है? डेज में। लास्ट ऑफ डेट, और लास्ट ऑफ डेट को मुझे निकालना है उसका डे, सिर्फ 31, 30, 28 इस तरह से। तो उसके लिए सिर्फ डे का फॉर्मूला लगेगा, डे, और उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। आ गया। अच्छा, मेरे पास 31 आ गया, तो अब हम सीक्वेंस फॉर्मूला पे दोबारा आते हैं। दोबारा सीक्वेंस फॉर्मूला लिखेंगे। सीक्वेंस हमने डाला यहां पे रो, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए। तो यहां पे हम 1 डाल, और कॉलम में यहां ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए डेज तो रो में 31 सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे चाहिए लेफ्ट टू राइट, तो हम कॉलम में 31 को सिलेक्ट करेंगे। समझ गए। और फिर यहां पे कॉमा, स्टार्ट में स्टार्ट डेट डाल देंगे, और यहां पे एंड डेट में, तो इसे स्टेट में 1 डाल देंगे, सिंपल सा, और एंटर प्रेस कीजिएगा, डेट पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से मेरे साथ सभी लोग कीजिए, मेरे साथ सभी लोग। एक एक पीसी पे नहीं जाऊंगा, एक देखिए। मुझे सबसे पहले मार्च, ये जो डेट है जैन, जहां पे जैन टाइप किया था उसके जस्ट बगल में आइए, और यहां पे टाइप कीजिए ईओ मंथ। सभी लोग करेंगे मेरे साथ, ईओ मंथ। ईओ टाइप कीजिएगा, मंथ आ जाएगा, टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस करते हैं, टाइप हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इक्वल ईओ, और जस्ट टैब प्रेस कीजिए, आ गया। अब नीचे जो 1 जनवरी सिलेक्ट किया था उसको क्लिक कीजिए, और कॉमा दे दीजिए 0, कॉमा क्या दीजिए 0, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, और जस्ट एंटर प्रेस कीजिए। तो एक तरह का इस तरह का नंबर आएगा, हटाने की जरूरत नहीं है, उस नंबर पे क्लिक कीजिएगा, देन कीजिए कंट्रोल शिफ्ट हैश, क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट हैश, डेट आ गया। यहां तक पहुंच गए? कोई है जो नहीं पहुंचा है? पहुंच गए यहां तक? इसे अब 31 जनवरी जो आ रहा है उसके नीचे कर्सर रखिए, उस पर फॉर्मूला लगाइए DAY, डे। क्या सर? नंबर आ गया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए उसको सिलेक्ट करके नंबर को। देखिए कहीं भी अगर डेट आप टाइप कर रहे हैं या डेट फॉर्मूला से आ रहा है
तो अगर नंबर में दिख गया या अजीब तरह का डेट दिख गया, उस पर कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेट का आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आइए, लगाइए फॉर्मूला डे का। किसका लगाइए? डे का। और इसमें हम करेंगे यहां पे कॉमा जीरो, सॉरी मैं माफ कीजिए, कॉमा जीरो कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्या करना है? इक्वल DAY डे, टैब यहां पे टैब प्रेस कीजिएगा, डे टाइप हो जाएगा, और फिर 31 जनवरी पे क्लिक कर दीजिए, उसका एड्रेस आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे 31 आएगा। दिक्कत है ना? रिपीट कर दूंगा, आप लोग प्लीज हेजिटेट मत होइएगा कि मैं पीछे रह गया या मुझसे नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं सीट पे आके सामने कर दूंगा। छत्तीस घंटे की ट्रेन की जर्नी लेके इसीलिए आया हूं कि आपको सिखा सकूं, इसलिए प्लीज कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताइए, ठीक है ना? अब 31 आ गया, सबका 31 आ गया। कोई है जो नहीं पहुंचे यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं? किनको नहीं आया? यहाँ इक्वल इन्वर्टेड कॉमा डैश, इसको क्लिक किए और ठीक है ना, यहाँ पे डैश 2 0 1 ठीक है, एंटर मारिए, आ गया। लेकिन नेक्स्ट में तो इसके क्या कहते हैं? स्टार्टिंग इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन किया, इक्वल के इधर ब्रैकेट लास्ट में नाम ऊपर कर दीजिए, इसमें कर दीजिए प्लस, एंटर प्रेस कीजिएगा, आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? इक्वल O1, लेकिन लोग देख सकते कौन हो रहा है, इक्वल कॉमा क्या किया? लास्ट आगे यहाँ पे चलाया आपने, इसको सेलेक्ट किया, 31 नहीं आ रहा है, डेट कस्टम है, उसको कस्टम दे रहा है, नंबर्स जनरल अभी नहीं जाएगा, बता दो सीक्वेंस बताता हूँ, वो आप इस तरह फॉर्मूला सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं इसलिए सीक्वेंस का फॉर्मूला किसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा है? सीक्वेंस फॉर्मूला 2019 से आ गया था, 2016 ट्राई करना है तो ऑनलाइन पोर्टल जो मेरा दिया था उस पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको पता नहीं था हमें कि 2010 साल बीत चुके हैं। हाँ, ऑफिस 365 ले सकते हैं। अच्छा चलिए, आप रिकॉर्डिंग से देख के कर लीजिएगा, ठीक है ना? हम टाइम किल नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सीक्वेंस 1 कॉमा कॉलम्स में 31 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट जैन को डालेंगे, कॉमा 0 A1 का स्टेप। हमने आपसे पूछा था फोन पे कहाँ गया IT हेड सर, ये लेटेस्ट वर्जन है? तो आपने बोला हाँ है, इसलिए मैं टॉपिक डाला, मैं नहीं डालता।
सर और इस 25,082 का मैं दे रहा हूँ और फिर उनको लोग अंदर मिस करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप लोगों में ये देखिए को पैलेट आ रहा है, यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है आप लोगों को एक्सेल में, आ रहा है सिंबल? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? इनको दिया मैंने। ठीक है, ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, ठीक है? फॉर्मूले भी है सिस्टम में, इसको स्किप करें, आगे बढ़े। इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए। चलिए वापस ड्रैगिंग सिस्टम पे आते हैं, ठीक है? एक काम का चीज था, इसमें सोचा आप लोगों को बता दूं। चलिए हाँ, अब यहाँ पे वापस आते हैं ड्रैग वाले कॉलम पे। चलिए अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे करेंगे, जैसे कि हमने नंबर तो ड्रैग कर लिया। अब एक प्रॉब्लम और आती है, कई बार आप लोग डेटा में कुछ रो डिलीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सीक्वेंस यहाँ पे डाला हुआ है इस तरह से, एक रियल डेटा में दिखाते हैं, एक रियल डेटा में दिखाते हैं। जैसे ये डेटा है, सीक्वेंस नंबर बना हुआ है। अब मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ डेटा डिलीट करने हुए, तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहां से डिलीट कर दिया। तो डिलीट तो हो गया, बट सीक्वेंस अनमैच हुआ, हो गया ना? प्रॉब्लम होती है। फिर दोबारा आप लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को सिलेक्ट करके फिर डबल क्लिक करते हैं, करते हैं ना? लेकिन अगर मैं चाहूं कि ऐसा सीक्वेंस बनाओ जो ये नंबर ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज कर ले, तो उसके लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपके सिस्टम में एक होता है फॉर्मूला रो का, RWO रो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आ गया? मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखिए। इक्वल ROW रो और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। और मान लीजिए इसमें हमने 3 4 5 को डिलीट किया, यहां से डिलीट, देखिए वापस सही हो गया, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि मुझे यहां में ओरिजिनल डेटा बनाते हैं, यहां पे मुझे यहां पे रो लगाना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो यहां पे 2 आएगा। अब मुझे यहां लगाना है सीरियल नंबर इक्वल ROW रो, तो क्या आएगा? 14 आएगा। बट मुझे तो 1 चाहिए। बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सब कुछ नहीं बताया, कुछ आप लोग ही बताइए क्या। अब रो जो लगाया तो यहाँ पे 14 आ रहा है, क्योंकि रो फॉर्मूला क्या करता है, जो रो नंबर होता है ना यहाँ पे, उसको रिफ्लेक्ट करता है। बट हमें यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 3 4 5। तो जो रो का फॉर्मूला में लगा रखा है, इसलिए क्या करें, जो 1 है नीचे 2 है, A1 सेलेक्ट उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। A14 सिलेक्ट करो। नहीं सर, A1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अरे सिंपल सा है, जुगाड़, इसको जुगाड़ करते हैं। 13 माइनस कर दीजिए, -13 कर दीजिए, नीचे ड्रैग कीजिएगा, सब में -13 होगा। 14 - 13 2 आएगा, 1 आएगा। 15 - 13 2 आएगा, ठीक है? तो कभी कभी सिंपल चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और -1 कीजिए यहां पे और नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक सीक्वेंस नंबर हो गया। इसको डिलीट कीजिएगा, सीक्वेंस मैच हो जाएगा। ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपल से लगाना है रो -1,
तो यहां पे हम सीरियल नंबर क्रिएट करना सीख गए हैं। किसी को दिक्कत सीरियल नंबर क्रिएट करने में? -6 करेंगे लास्ट में। सिंपल जिस रो में लगा रहे हैं उसके ऊपर वाला रो का नंबर माइनस कर, सिंपल। ठीक है, तो सीरियल नंबर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे डेट को ड्रैग करना हो तो कैसे करेंगे। ड्रैग में वापस आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे डेट है यहां पे और मुझे अगर वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली डेट को ड्रैग करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस महीने का डेट पूरा लिखना है वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली दोनों, तो उन्होंने क्या किया, एक डेट लिख दिया, फिर उन्होंने 2 डेट लिख दिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। जरूरी नहीं है सिर्फ एक डेट लिखी उसी को ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकली कीजिए या हॉरिजॉन्टली कीजिए, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें ईयर नहीं लगा है, कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, ईयर लग जाएगा, ठीक है। जो डेट का ईयर होगा वो आएगा। जो डेट में ईयर टाइप है, ऊपर देखिए ईयर दिख रहा है, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे ड्रैगिंग पे आगे आते हैं। अब बात करते हैं ऑटो ड्रैगिंग का। जैसे कि आप लोग जन या जनवरी लिखते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं तो जैन, फेब, मार्च आ जाता है। उसी तरह से आपके एस सन या संडे टाइप करते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं, आ जाता है। अब मान लीजिए कि मैं अपने टीम का मेंबर का नाम लिखा पूजा, मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, मैं यहां पे पुणे टाइप करता हूं सिटी, क्या आएगा, आपने पुणे आएगा। ये क्या हुआ, एक कस्टम लिस्ट हुआ, ये आपको पहले से फीड करने होते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आपकी कंपनी काम में, डेली बेसिस काम में ऐसी कुछ लिस्ट होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट होंगे ना, आइटम लिस्ट, जिसको बार बार कहीं कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट आप करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार वो फीड कर दीजिए। कैसे फीड करेंगे, फाइल, फाइल के अंदर आइए, और सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर आइए, यहां पे दिखेगा एडवांस, और एडवांस में नीचे आइए और यहां दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, क्या दिखेगा, एडिट, तो ड्रैग करके डाउन कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में, लास्ट दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें आइए, न्यू लिस्ट पे जाइए और यहां पे लिस्ट या तो टाइप कर दीजिए, या कि पहले से अगर यहां पे टाइप किया हुआ है तो नीचे इंपोर्ट दिख रहा है, इंपोर्ट पे जाइए, उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार आपने यहां पे सिलेक्ट करके ऊपर से ऐड कर दिया या इंपोर्ट कर दिया, ये लिस्ट आपके सिस्टम में फीड हो गया। आप किसी भी नई पुरानी एक्सेल फाइल में आपको लिखना है यहां, अब यहां पे जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम ही लिखना है, एनी नेम, और वहां से ड्रैग कीजिएगा तो वहां से लिस्ट आगे कंटिन्यू ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए तो लिस्ट, अपने टीम मेंबर की लिस्ट बनाइए। हम जाएंगे फाइल, ऑप्शन, एडवांस,
और नीचे ड्रैग करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे नीचे, एडिट कस्टम लिस्ट, फाइल एक्सेल ऑप्शन, एडिट कस्टम लिस्ट। सब में आता है, ध्यान में आता है। आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं और जो ऑनलाइन यूज कर रहे हैं उनको नहीं होगा, सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा फाइल में एडवांस नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहां तक पहुंच गए। ऑनलाइन पे नहीं चलेगा, सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एडिट कस्टम लिस्ट में आइए, न्यू पे आके एक एक करके लिस्ट बनाइए यहां पे और ऐड कर दीजिए। बहुत ही काम का चीज है, बहुत टाइम बचाएगा आपको इसी चीज, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस में ऐसी सीट क्रिएट करते हैं। ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन न्यू लिस्ट पे आके एक लिस्ट ऐड कर अब आइए यहाँ कीजिए, आइए एक्सेल की कुछ टाइप में अपना नाम टाइप करके देख लीजिए, जो नाम लिखे हैं उसका किसी एक नाम से किसी एक लिस्ट का नाम लिखिए। ये लिस्ट में यहाँ आपने नहीं बना रखा है तो इंपोर्ट हो जाता है। आपने बना जैसे किसी का लिस्ट बना होता है 100-150 का होता है, वो पहले से का टाइप है तो उसको इंपोर्ट करते हैं। लिस्ट अगर 5-10 का है तो बना दीजिए, लिस्ट बनानी चाहिए। और ये आपको एक बार एक फाइल पर बनाना है, ऐसा नहीं कि आप जब भी फाइल खोले बनाएं, एक बार बना दिया ये एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम किसी भी पुराने और एक्सेल फाइल व्यू फाइल में वर्क करेगा ये। तो अपने क्लाइंट की लिस्ट, अपने आइटम लिस्ट में टीम मेंबर लिस्ट, कोई भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एडिट तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कभी भी एडिट करना, डिलीट करना, कुछ सब कर सकते हैं। नया लिस्ट ऐड करना, पुराने हटाना, इजी होगा। बस जो पहले से प्री डिफाइंड लिस्ट है, जैसे कि ये संडे मंडे जनवरी फरवरी, ये सब एडिट नहीं होगा। एडिट आप वही कर सकते हैं जो आपने खुद बनाया, ठीक है। और इसका काम आगे सॉर्टिंग में भी आता है कि आपको अपना डेटा अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है कि जो मैनेजर्स हैं उनका नाम सबसे टॉप में आना चाहिए, सीनियर लीडर का उसके नीचे आना चाहिए। तो ये यहां पे भी ये लिस्ट काम आता है। हायरार्किकल लिस्ट बना लीजिए और सॉर्ट में भी काम आता है। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, ड्रैगिंग का लास्ट टॉपिक, इस पर ड्रैगिंग खत्म कर देंगे आप। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे अपन डेट डालते हैं, डेट के साथ डे आना चाहिए ऑटोमेटिक, वैसा कोई ऑप्शन? माने कि संडे मंडे आना चाहिए, तो उसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। जैसे ये डाला ना आपने, एक रो में बता। मेरा डेट आ रहा है, हाँ, उसके सेकंड रो में मेरा डे आना चाहिए। सेकेंड कॉलम की रो में अगर रो में लेते हैं तो रो आना चाहिए, कॉलम में लेते हैं तो कॉलम में आना चाहिए। उसके लिए तरीका यह है, जैसे एक जगह डाला आपने 1 अगस्त का डे क्या था,
1 अगस्त का डे था हमारा सैटरडे, है ना, यहाँ पे सैटरडे टाइप कर दिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कर दीजिए। सिंपल में हो गया, अलग फॉर्मूला ऐसा है। फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो फिर बाकी लोग नहीं ना पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल, आपको सिर्फ इन्हीं को बता रहे हैं, बाकी लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। डी 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 3 बार करेंगे तो शॉर्ट में आएगा, 4 बार करेंगे तो पूरा आएगा, ठीक है। आ गया। अब इस ऊपर वाले में +1 कर दीजिए और फिर इन दोनों को लेकर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैंने बुलाया कि आप सिर्फ लिख दीजिए, लिख के ड्रैग। तो ड्रैगिंग का मैं यही सिखाने जा रहा था कि कई बार क्या होता है कि हमें एक पैटर्न ड्रैग करना होता है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में बीच में कुछ और चाहिए होता है, तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको एक क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने की बात की गई है, जिसमें आपको पहले एक फॉर्मेट तैयार करना है कि यहाँ पे क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर नंबर हो दिया आपने, और यहाँ पे लिखा जैन फेब मार्च, ठीक है। ऊपर आपने मंथ डालना, एडिंग तो मंथ डाले, फिर मैं मंथ नहीं डालता हूं। अब नीचे आपको यहाँ पे टोटल का सिंबल आ गया। अब नीचे आपको क्या चाहिए कि फिर यहाँ पे क्वार्टर 2 आना चाहिए, फिर यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई आना चाहिए। तो ऐसा टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टाइप कर लीजिए और इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए। आ गया, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट करना, तो इस तरह का पैटर्न भी आता है। जैसे मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर तो चाहिए, बट 2 कॉलम रो छोड़ के चाहिए, 1 चाहिए, 2, फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर 2 कॉलम छोड़ना, 2 रो छोड़ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहां तक सिलेक्ट किया, नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए जितना गैप चाहिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। आ गया। तो कहने का मतलब कि सिलेक्शन के समय जो होगा आपको उसके हिसाब से नीचे की तरफ ड्रैग हो। समझ में आया? ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। Q3 नहीं, हम सिलेक्ट ही नहीं, ड्रैग ही नहीं किया ना। एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया, ए आ लिया और नीचे की तरफ ड्रैग। जितना नीचे ड्रैग करेंगे उतने में आएगा डेटा, अपने आप पूरा नहीं देगा ना, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। ये ऊपर जनवरी फरवरी मार्च नीचे वाला अपने आप फेल हो जाएगा। अपने आप चेंज हो जाएगा, आप जिससे राइट देखिए यार, जब तक फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तब तक फ्यूचर में किसी एक्शन को नीचे चेंज नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। चेंज तभी होता है जब फॉर्मूला लगता है इक्वल। ड्रैगिंग टाइप कीजिए, ये मंद वाला एक मिनट टाइप कीजिए ना, तो रहेगा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। यहाँ का हम आपको सजेस्ट करते हैं, यहाँ गलती को कमाना सही है सर, नहीं
हो गया? एक ही आज इसके बाद तो फिर प्रॉब्लम लगेगा सही नहीं आ रहा ऑलरेडी इसलिए ये है वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली होगा, ये वर्टिकली लेकिन हो जाएगा फिर नीचे नहीं बोल रहा हूं ना, वर्टिकली वर्टिकली चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट क्रिएशन पे। आप लोग ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाते हैं तो एक वेल मेंटेन फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या, या कोई इनवॉइसेस बनानी है, कैश मेमो या इस तरह का बनाना है आपको, ठीक है? तो ये कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले वाले जो सीट 1 है उस पे आते हैं। मुझे इस तरह का जो है बनाना है। एक पिक्चर है, हमने पिक्चर जैसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ठीक है? तो चलिए इसको बनाएं। अगर आपके पास इस तरह का कोपैलेट दिख रहा है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कोपैलेट कमांड दीजिए, कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको एक नई फाइल लेते हैं या नई सीट ले लीजिए, फाइल ले लीजिए, सीट ले लीजिए, और इस पे तो सबसे पहले जब भी कोई फॉर्मेट बनाइए तो जो लाइनिंग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसको रिमूव कर, कैसे रिमूव होगा? पेज लेआउट में, मेरे साथ कर भी सकते हैं चाहे तो आप लोग। पेज लेआउट में गए तो यहां पे ग्रिड लाइन व्यू दिख रहा है, इसको अनचेक कर लीजिए। अगर व्यू पे क्लिक है तो ग्रिड लाइन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है? चलिए अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर में स्टार्टिंग में ये जो कंपनी का नाम दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये मुझे लिखना है। लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्मेट तैयार करनी है। पहले मुझे कितने कॉलम चाहिए, तो कॉलम काउंट कर लीजिए। कॉलम काउंट इससे मत कीजिएगा, ये नीचे दिख रहा है ना मैक्सिमम कॉलम, इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, यहां एक कॉलम एक रो छोड़ दीजिए, मर्जिंग प्रिंट आउट वगैरह के सेटअप के लिए हमेशा कुछ फॉर्मेट बनाइए तो एक कॉलम एक साइड में रो छोड़ दीजिए। अब यहां से 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे तक का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? सेलेक्ट कर लीजिए कितनी एरिया। अब इस पे मुझे बॉर्डर लगाना है, मतलब ये लाइनिंग जो दिखराने वाली लाइनिंग ये लगाना है। कैसे लगाएंगे? होम के अंदर ये आपको कलर के बगल में बॉर्डर दिख रहा है ना,
इसके साइड में क्लिक कीजिएगा तो ऑल बॉर्डर दिखेगा। क्लिक कीजिए, बॉर्डर लग गया। चलिए लगाइए, आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। तो ग्रीन लाइन हटाना है 10 कॉलन एंड कुछ रो, रो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करके और बॉर्डर लगा दीजिए। यहां तक पहुंच गए सभी लोग? चलिए, अब जो है ऊपर वाला जो बॉर्डर है, क्योंकि तो मुझे यहां जो टाइप करना है, क्या करना है, पूरा नाम देना ना यहाँ पे पूरा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अब ये अलग अलग सेल है, उसको एक सेल बनाना है, तो क्या करेंगे, जी हाँ, मर्ज एंड सेंटर। और यहां से थोड़ा इसको बड़ा कर दें और यहां पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। अब आप लोग अपनी कंपनी का नाम लिखिए और मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूं। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझ आइए, मुझे यहां पे टाइप करना पड़ रहा है ना। मैं चाहूं कि कुछ ऐसा बनाओ कि मैं टाइप करके स्पेस मारूं तो अपने आप आ जाना चाहिए, ऑटो सजेशन, जैसे मोबाइल में होता है ना। तो उसके लिए कैसे करते हैं, फाइल के अंदर ऑप्शन में यहां पे होता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में होता है ऑटो करेक्ट, और यहां पे आप अपना वर्ड जो सेंटेंस है लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आईपीटी और यहां पे लिख देता हूं आईपीटी एक्सेल स्कोर। तो कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस आपको हमेशा टाइप करने होते हैं, तो उसको ऐड कर लीजिएगा यहां से एंड ओके करके ओके कीजिएगा। अब यहां पे मैंने सिर्फ आईपीटी लिख के जैसे ही स्पेस प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक आ गया आईपीटी एक्सेल स्कोर, पूरा आ गया। तो ये आपका टाइम सेव करेगा। कई बार आप नहीं लिखते हैं ना, और ये सिर्फ वर्ड एक्सेल पे नहीं, ये वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक सब पे चलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है साइज, तो ये दिख रहा है, यहां से साइज मैनुअली बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस कैपिटल ए, बड़ा ए जो है उस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, छोटे पे करेंगे तो छोटा होगा। इसको क्लिक किया। अब मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है, तो बोल्ड कर लीजिए, आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग, रिपोर्ट का हेडिंग हो गया। अब यहां पे सब हेडिंग भी है, जैसे कि ऑर्डर नंबर, स्टोरेज रूम, बिजनेस नंबर या टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं यहां पे, सेल्समैन, सेल्स, ये आपका सब हेडिंग है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर दो दो कॉलम को मर्ज किए हुए, एक छोड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। हम दो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। इसमें लिखेंगे और नंबर, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। नीचे क्या है, फिर नीचे को सिलेक्ट किया, मर्ज किया, ये आ गई हमारी सेल्स मैन, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद एक कॉलम छोड़ा, दूसरे पे है, फिर दो को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को मर्ज करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, इनको एक साथ दोनों को सिलेक्ट करके हम यहां से बोल्ड कर सकते हैं। फिर यहां दोनों को सिलेक्ट करके यहां मर्ज करते हैं। फिर दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मर्ज कर लिया, फिर बोल्ड करना है। और यहां से यहां तक तीनों को सिलेक्ट किया, इसको मर्ज कर दिया और यहां पे मर्ज कर दिया। ठीक है,
अब यहां पे एक चीज देखिए, सीरियल नंबर एक के नीचे लिखा हुआ है ना, तो दो अलग अलग कॉल रो नहीं है, एक ही रो है ना, मर्ज भी नहीं है। कैसे लिखा है? थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, यहां से बड़ा कर दिए, कॉलम यहां से क्लिक कर बड़ा कर सकते हैं। अब इस पे हम सीरियल और नंबर के लिए हम ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिएगा तो कर्सर नीचे आ जाता है, इसको हम लोग रैप टेक्स्ट भी कहते हैं। और यहां पे हम नंबर टाइप करते हैं। जैसे यहां पे मुझे अगर मटेरियल नंबर लिखना है, MATE मटेरियल, अब यहां पे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ गया नंबर। मर्ज नहीं करना है यहां पे हेडिंग पे। यहां पे अब मान लीजिए कि ऑल्ट एंटर प्रेस करना भूल गए, आपने पूरा टाइप कर दिया, तो ऊपर दिखेगा रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो रैप हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉलम बड़ा करेंगे तो सही दिखेगा, ऑटोमेटिक स्पेस के हिसाब से नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए बाहर चला गया तो कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ऑल्ट एंटर, यहां पे ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं नंबर के लिए। यहां पे यूनिट प्राइस, अमाउंट एंड टैक्स, और यहां पे टोटल। अब इसको सिलेक्ट करके अब नीचे की तरफ है तो यहां आपको दिख रहा हुआ अलाइनमेंट, इसमें मिडल कर देते हैं, दोनों को मिडल कर देंगे, सही हो जाएगा। बोल्ड कर देते हैं। अब एक हेडिंग है तो थोड़ा सा बड़ा और करना है तो और बड़ा कर लीजिए, इकट्ठा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं इकट्ठा इसको सिलेक्ट कर लिया, और सबको एक साथ बढ़ाना है तो मैं यहां से कॉलम का साइज बढ़ाऊंगा तो सेम साइज हर कॉलम का ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें एक एक करके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कॉलम की साइज सिलेक्ट किया पूरा कॉलम को, किसी एक कॉलम पे जाइए और उसको बड़ा कीजिए। जब इस तरह का कलर हो जाएगा ना, इस तरह का कर्सर बनेगा तो क्लिक कर लीजिए, क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करके यहां पे मिडल अपर कर दीजिए, यहां से बोल्ड कर दीजिए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी होगा, सही रहेगा ना हेडिंग का, तो हेडिंग का कलर हमेशा लाइट बैकग्राउंड रखिएगा, मतलब कि डार्क, इस तरह का डार्क मत जाइएगा, थोड़ा सा लाइट रखिएगा। ठीक है, इससे आपका प्रिंटर का भी कार्टेज को भी सेव करता है। ओके, अब यहां पे सीरियल नंबर 1 and 2 लिखा और हम यहां तक नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब एक रो की साइज छोटी है, एक साथ रो सिलेक्ट कर लेते हैं और किसी एक पे क्लिक करके बड़ा कीजिए। देखिए, आप लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं तो दो चीजें करते हैं, या तो पहले से जो रिपोर्ट बना हुआ होता है उसी को सेव एज करते हैं, पिछला डेटा डिलीट करते हैं, नया डालते हैं। लेकिन कभी आपको नया रिपोर्ट बनाना पड़ जाए तो, या हो सकता है जो आपने रिपोर्ट बनाया हुआ है वो रिपोर्ट उतना विजुलाइज नहीं है, उसको एक अच्छा से विजुलाइज करना। देखिए, हमेशा जो है आपकी तरफ से गई हर एक रिपोर्ट, हर एक फॉर्मेट एक वेल मेंटेन होना चाहिए, ताकि कोई भी देखेगा तो लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ आइएगा। ये डेटा है, अब इस डेटा में ये इंफॉर्मेशन है कि डेट वाइज कितने टिकट, ये आईटी टीम का है कि किस डेट को कितने टिकट्स लॉन्च हुई थी,
कि टिकट स्टेटस वाइज कितना है, ठीक है। अब इस तरह की रिपोर्ट अगर मैं बॉस को भेजूंगा तो क्या समझेंगे, लेकिन इसी रिपोर्ट को हमने यहां विजुलाइज किया है, सेम है, इसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहां दिख रहा है, और डायनेमिक भी है कि मुझे अब मई का चाहिए तो मई पे क्लिक करते ही अपने आप चेंज हो रहा है। तो अब ये रिपोर्ट जो मैंने बनाया, इस पे 4 वर्ग बनाया, तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया, फॉर्मूला वगैरह तो मैंने बाद में लगाया ना, पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग जहां फॉर्मूला लगाना है वो एरिया पे डिसाइड किया ना, इसलिए फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे पीपीटी में आप लोग सुंदर पीपीटी बनाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा जो है ना अच्छा चीजों को प्रेफर किया जाता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी होगी, लड़की देखने के लिए क्या रिस्पेक्ट करते थे, सुंदर और सुशील। सुशील सेकेंडरी है, सुंदर प्राइमरी है। उसी तरह से रिपोर्ट आपका इंफॉर्मेटिक है, ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर वो वेल विजुलाइज होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अगर कोई देखता है रिपोर्ट तो उसको एक इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और रिपोर्ट ऐसा हो कि और देखने का मन करे। तो सिर्फ रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि चार्ट्स वगैरह लगा दिया, इस तरह का जो हम पैटर्न बनाते हैं वो भी रिपोर्ट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस हुई है इस पे, ओके। अब यहां पे नीचे टोटल ऐड करना है। अब टोटल पे, अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां रिपोर्ट देखिए, कोई भी रिपोर्ट देखेगा तो डिटेल्स को वो बाद में देखेगा, सबसे पहले इसकी टोटल पे ध्यान देगा ना। जैसे आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो सबसे पहला नजर कहां जाता है, बैलेंस पे। जब बैलेंस में कंफ्यूजन लगती है तब आप बाकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो ये मेंटलिटी होती है हर किसी की। तो जब भी कोई समरी बनाते हैं तो टोटल को कीजिए हाईलाइट किसी एक कलर, हाईलाइट कलर से। और हाईलाइट के लिए हमेशा पिंक कलर या येलो कलर या पिंक कलर डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके बॉस अगर बीजेपी के समर्थन नहीं है तो ऑरेंज कलर मत डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना, और नहीं ग्रीन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। येलो सबसे अच्छा रहता है, येलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब मुझे सबका नंबर जो है, अब मटेरियल नंबर जो है, क्या इसका सम होना चाहिए, काउंट होना चाहिए? मटेरियल नंबर है ना, तो काउंट कैसे करेंगे? नीचे काउंट, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं जो भी यहां पे टाइप करूं उसका काउंट ऑटोमेटिक आ जाए। जी हाँ, फॉर्मूला किसका? काउंट नहीं, काउंट ए का। काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है। आइटम मटेरियल नंबर आपका नंबर टेक्स्ट भी हो सकता है, तो क्या लगाएंगे? काउंट ए। और काउंट ए में आप एक पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, यहां से लीजिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए। आ गया? अब यहां पे कुछ भी आइटम नंबर टाइप होगा तो इसकी काउंट ऑटोमेटिक नीचे आता रहेगा, ताकि बार बार आपको यहां पे काउंट लिखना ना पड़े। क्योंकि जब हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बनाते हैं, वो हमेशा यूज हो, रीयूज हो, तो उसमें हमेशा आपको यहां पे काउंट सम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे सेम एक बार और दिखाता हूं, इक्वल COUNTA, काउंट ए। आप लोग ट्राई कीजिए ना, ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं स्लो चल रहा हूं इसीलिए। ट्राई कीजिए। नोट पैड में नोट करने की जरूरत नहीं है, सेशन ऑडियो वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। सैंपल में एक चला था ना, तो आपको आराम से बैठ के घर पे या फिर गाड़ी में बैठ कर आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए।
अगेन COUNTA, काउंटे। मैं कई बार फॉर्मूला लगा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। अब यहां पे यूनिट प्राइस है, मतलब कि MRP। तो यहां पे MRP का टोटल आना चाहिए, काउंट आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। नहीं, मान लीजिए कि अगर ये 10 क्वांटिटी सेल हुआ है 20 रुपए के हिसाब से, तो अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई अमाउंट में करेंगे ना, इसका यहां पे सम करेंगे तो गड़बड़ होगा ना। यहां पे एवरेज होना चाहिए कि यहां पे टोटल ये पता चलेगा कि टोटल क्वांटिटी किस एवरेज रेट से बिकी है और कितना अमाउंट आया। तो यहां पे क्या होना चाहिए, एवरेज इक्वल एवरेज, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पे टोटल आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पैकिंग नंबर क्वांटिटी मान लीजिए, मैं चेंज कर देता हूं यहां पे, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अब ए जो है नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी वो फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे किया मैं दोबारा दिखा रहा हूं, इक्वल 10 को लिया मल्टीप्लाई बाय 20, प्रेस एंटर, और इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब आता है टैक्स। 18% का हमारा GST लग रहा है इसमें, तो कैसे 18% निकालेंगे, 1 या 18%। परसेंट के सिंबल के साथ ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब बस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट कीजिए और परसेंट से मल्टीप्लाई। नहीं, 1.18 में 118% हो जाएगा, 1 इक्वल टू 100%, 0.18। अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाते हैं तो यहां होगा 0.18। अब यहां पे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, सम भी कर सकते हैं, दोनों ऐड भी कर सकते हैं। सम तब लगाते हैं जब कॉलम कुछ ज्यादा हो। अब सिर्फ 2 है तो सम क्यों लगाएंगे, हम सिंपली इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 1.18 क्यों करेंगे, नहीं देखिए एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है, 1.18 कर दिए मतलब क्या हुआ, 118%। हाँ, उसमें ठीक है। तो यहां पे एक चीज सीखने को मिली कि किसी भी नंबर का परसेंट कैसे निकालेंगे। इनको काउंट का बता दिया, काउंट इफ भी बता, काउंट इफ आपको बताएंगे तो थर्ड डे फॉर्मूला चलेगा। जो फॉर्मूला आपको सीखना है उसका लिस्ट बना, बाकी तो लिस्ट में पास है, आपको अलग से चाहिए। आप सभी लोग को बोल रहा हूं तो फॉर्मूला सीखना हो तो आप लिस्ट बनाए कर दे दीजिएगा, ताकि हम उसकी डेटा शीट तैयार कर देंगे। इसको हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें और नीचे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला इक्वल सम, इसको सेलेक्ट करें और एंटर। अब देखिए ये हमारा एक्सेल लेटेस्ट है तो ऑटोमेटिक जो है सजेस्ट कर लिया और दोनों डाल दिया। यहां भी इक्वल सम होगा और फिर सम और इसको भी इक्वल सम हो गया सर। अब नीचे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी एड्रेस में ये 2 कॉलम को मर्ज किया है, बाद बाकी पूरा कॉलम एक ही रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे
और दो कॉलम को क्या किए, सिलेक्ट करके मर्ज। ट्राई नहीं कीजिए, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है क्या? तो टॉपिक चेंज कर देंगे, मजे वाले टॉपिक रख देंगे। जब आप एक अच्छा फॉर्मेट बनाइएगा, एक अच्छा रिपोर्ट बनाइएगा ना, देखिए इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल मैं इस तरह की रिपोर्ट बनाना पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले आपको कलर करना, बॉर्डर लगाना, मर्ज करना, साइज बड़ा करना, ये सब पे हैंड्स ऑन होना चाहिए ना, तभी तो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाएंगे आप। ठीक है, और इस पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। सेम इन दोनों को मर्ज किए और यहां पे देते हैं डिलीवरी टाइम। बाकी इस तरह से टाइप करते चले जाएंगे और दो दो को मर्ज करते जाएंगे। अब यहां पे एक चीज और देखिए, एक बड़ा सा एरिया है, तो क्या ये मर्ज करना सही रहेगा या फिर कॉलम की साइज बढ़ा दे? मर्ज करने की जरूरत नहीं है ना, ये देखिए। जरूरत क्यों? है क्योंकि सर अक्षर में भी कई सारे पॉइंट्स है ना। तो मर्ज जो है ये हम रो कॉलम करेंगे, रो क्यों करें मर्ज? रो तो बड़ा कर सकते हैं ना यहाँ पे हम, क्या? हाँ, कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर देते हैं, क्या? और रिमार्क्स के लिए पूरे कर देंगे इसको मर्ज। अब नीचे का रो जो बचा फालतू उसको कर देंगे डिलीट। इसको इकट्ठा सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते। बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? और उसको नॉर्मल करना तो फिर से कंट्रोल भी। तो एक फॉर्मेट हमने आपके सामने तैयार कर लिया। कई बार फॉर्मेट को सेम टू सेम नहीं भेजना होता है, कई बार उसको प्रिंट आउट निकालना होता है, और प्रिंट आउट को एक पेज पे सही तरीके से निकालना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी आपको प्रिंट सेटिंग करना पड़ेगा। इसको बनाइए, फिर प्रिंट आउट के बारे में बताएंगे। चलिए बनाइए तो आप लोग।
तो यहां पे क्या करना है, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप करते ही अब देखिए बढ़ गया। अब ये साइज में ये जो कॉलम का साइज छूटा हुआ है उसको कम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आता है पेज की मार्जिन। पेज की मार्जिन को नैरो रखिए, ठीक है, नैरो कर दिया। उसके बाद हम यहां पे पेज साइज लेते हैं, यहां पे A4 साइज लेते हैं, पेपर साइज। तो A4 आ गया। फिर भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा ए रो और एक कॉलम बचा है। तो अभी मैं चेक कर, अभी मेरे पास तरीका क्या है कि मैं कुछ कॉलम साइज को कम करूं, ठीक है ना, कुछ कॉलम साइज कम करूं अपने हिसाब से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक ही कॉलम और एक ही रो कच रहा है, तो मेहनत क्यों करेगा, मैं सीधे आऊंगा यहां, ठीक है आपको। जब प्रिंट कीजिएगा यहां पे, प्रिंट में यहां स्केलिंग आता है, यहां दिखता है आपको फिट टू वन पेज, ठीक है, फिट टू वन पेज। वो क्या करेगा, पेज के हिसाब से आपके डेटा को छोटा, आपका ओरिजिनल फॉर्मेट छोटा नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिंटिंग साइज जो है छोटी हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अब यहां पे देखिए इतना आपका एरिया फालतू में कच रहा है प्रिंटर के, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। ये आपका साइड का एरिया कच रहा है, ऊपर से इतना एरिया ले कच रहा है, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए क्या करना है, मार्जिन के कस्टम में आइएगा। यहां पे मार्जिन दिखता है, ये आपका टॉप से कितना कटेगा, दो मार्जिन दिख रहा है ना, ये मार्जिन पर मार्जिन 20 की लाइनिंग टाइटल की है, इधर इधर है तो ठीक है, नहीं है तो यहां पे 0 कर दीजिए, यहां लेफ्ट से कम कीजिए, राइट से कम कीजिए, बॉटम से कम कीजिए, फुटर को कम कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले चेक कर लीजिए प्रिंटर कौन सा आपके पास। अगर आपके पास लेजर प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है, उसमें तो आप अगर मार्जिन कम कर देते दिक्कत नहीं। लेकिन इंकजेट कलर वाला, उसमें क्या होता है कि पेपर को, उसका हेड और पेपर के बीच में गैप है, उतना दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप मार्जिन को सेट कीजिए, एक पेज पे प्रिंट हो जाए। अब पेज पे प्रिंट जो हो वो आपका जितना पेज की साइज होगा उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। अब एक तरीका चलिए मेरे साथ करते हैं, खासकर HR वाले को जरूरत पड़ती होगी इसकी। जैसे कि सीरियल नंबर, नेम और आपका इसका जुलाई अगस्त का डेट डाल देते हैं, सॉरी डेट को कंट्रोल से हैश कर दिया, और इसको हम एक डेट अटेंडेंस शीट जो बनाते हैं उससे से बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल से कर दिया। ये सेलेक्ट, अब देखिए यहां पे देखिए हैश आ रहा है ना, तो कॉलम की साइज को बड़ा करना, एक एक करके बड़ा करेंगे तो टाइम लगेगा। सब यहाँ 1 और M के बीच में जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद किसी भी एक बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दीजिए, इस पे इस तरह कर्सर चेंज होगा ना कॉलम बड़ा करने का, जस्ट डबल क्लिक, तो क्या हो जाता है, ऑटो फिट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम सिलम का बड़ा करते हैं, एक यहाँ पे कुछ एंट्री कर देते हैं, और यहां पे नेम, और ड्रैग करना है आपको ना, तो आप लोग इस तरह से ड्रैग करते हैं। लेकिन पहले का कॉलम बना है, जितना कॉलम बना उतना ही ड्रैग करना है, जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए, तो जितना पहले कॉलम में डेटा होगा उसके हिसाब से नीचे ड्रैग हो जाएगा। आपको मैनुअली ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डबल क्लिक। अब मान लीजिए P लिखा हूं मैं, और P को मुझे सारे में कॉपी पेस्ट करना है, तो बहुत सारे कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके पेस्ट करते हैं ना। मैं क्या करता हूं, यहां पे कर्सर रखा, और ये 14 है ना, सबसे डेटा का लास्ट में गया, और ये रहा आपका 14 रो, और शिफ्ट के साथ क्लिक करो। देखिए होता क्या है कि यहां पे आपका कर्सर है ना, नीचे क्लिक करते हैं तो कर्सर क्या होता है, मूव होता है,
अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो कर्सर सिलेक्ट होगा। तो मुझे अगर बीच का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो यहां पे कर्सर रखूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और सबसे लास्ट में सिलेक्ट करूंगा। तो यही काम मैंने यहां किया कि मैंने स्टार्टिंग में कर्सर रखा और नीचे किया। अब मुझे पी सब पे चाहिए, तो सिंपल सा एक सिंपल सा शॉर्टकट, कंट्रोल डी कीजिए, नीचे डाउन हो गया, कंट्रोल आर कीजिए, राइट में फिल राइट फिल डाउन। अब मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कीजिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे बॉर्डर चाहिए, यहां बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक प्रिंट पे आएगा, एक पेज पे प्रिंट आएगा ये। अगर मैंने यहां पे कर दिया स्केलिंग में फिट टू वन पेज, और मान लीजिए कि यहां पे ओरिएंटेशन में हमने लैंडस्केप कर दिया, वो क्या बोलते हो, लेंस लगा के देखना हो, या बाइनोकुलर्स लगाना पड़ेंगे इस ना प्रिंट करने के लिए। लेकिन एक पेज पे इसको प्रिंट किया जा सकता है। बनाइए भी बताता हूं, वैसे ही बनाइए। सभी लोग बनाएंगे। पूरा 31 तक लीजिएगा। देखिएगा, तो इसको हमने रोटेट कैसे किया है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं। सिलेक्ट कीजिए, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, हेडिंग को, और यहां टेक्स्ट में रोटेट अप पे चले गए, यहां नीचे वाला पूरा रोटेट हो गया। फिर हम किसी एक सेल को सिलेक्ट किए और किसी एक कॉलम पे डबल क्लिक किए, ऑटो फिट हो गया। कंट्रोल पी करके हमने प्रिंट को देख लिया। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे लैंडस्केप होना चाहिए, ठीक है। और पीडीएफ बनाना है, जहां से पीडीएफ पे बना क्लिक करते हैं, पीडीएफ सिलेक्ट करके प्रिंट कीजिएगा। अब यहां पे आपको पीडीएफ का नाम देगा, जो नाम दीजिएगा और लोकेशन दीजिएगा, उस लोकेशन में पीडीएफ बन के सेव हो जाएगा।